इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे मानवता कांप गई है। गाजा पट्टी पर मौजूद एक बड़े हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। उस पर एक शक्तिशाली रॉकेट दागकर उसे तबाह कर दिया गया। इस घटना में हॉस्पिटल में उस समय मौजूद रहे मरीजों, मेडिकल स्टाफ और अन्य समेत 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। युद्ध के कायदे कहते हैं कि किसी जख्मी, किसी युद्ध बंदी, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ अस्पताल या मेडिकल राहत शिविर पर हमला नहीं किया जा सकता। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन की इस तनातनी में हुई इस शर्मनाक घटना की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। इस तरह की घटना पर भारत की ओर से भी बयान जारी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन और गाजा में रह रहे लोगों के लिए अपनी संवेदना प्रकट की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात भी की और गाजा के हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर दुख प्रकट किया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें वे लिखते हैं कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से बात की, गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। इसके साथ ही भारत ने स्पष्ट किया कि इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत अपने रुख पर कायम है। पीएम मोदी ने कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। इसके अलावा भारत ने उस क्षेत्र में पनपते चरमपंथ, सुरक्षा व्यवस्था की बिगड़ी दशा और हिंसा आदि पर अपनी गहरी चिंता प्रकट की। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। युद्धग्रस्त क्षेत्र में किसी भारतीय के हताहत होने या मारे जाने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक वहां पर किसी भारतीय के प्रभावित होने की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि गाजा में 4 भारतीय हैं जिनको जंग के हालात से सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जैसे ही हालात निकालने लायक होंगे उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाएगा। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के मुद्दे पर अरिंदम बागची ने कहा कि 2000 से 2023 तक भारत ने लगातार फिलिस्तीन की सहायता की है। 29.5 मिलियन डॉलर की मदद भारत की तरफ से की जा चुकी है। दोनों देशों के बीच छिड़े इस युद्ध को अब 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन युद्ध की भयावहता में कमी आती नहीं दिख रही। हमास के चरमपंथी जहां इजराइल में घुसकर मासूम शहरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, वहीं जवाबी कार्रवाई में इजराइल की